हिंदी से उर्दू सीखो सीरीज़ की 25वीं मुलाकात में मैं मोइन शम्सी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज से पहले वाले एपिसोड में जो मैंने आपको कुछ शब्द बताए थे उर्दू के, वो ऐसे शब्द थे जिनको लिखते वक्त आपको कोई दिक्कत पेश नहीं आती है क्योंकि अक्षर मिलते नहीं हैं आपस में। आज भी कुछ और ऐसे शब्द बताऊंगा जिनको जब आप उर्दू में लिखते हैं तो उर्दू के अक्षर आपस में मिलते नहीं, इसलिए जो इनिशियल स्टेज पर जो लोग होते हैं, जो लोग लर्नर होते हैं, बिगनर्स जो होते हैं, उनको सीखने में कोई मुश्किल नहीं आती, वो बड़ी आसानी से उन शब्दों को सीख लेते हैं। कल 21 शब्द बताए थे, आज 22 यानी 22 और शब्द बताऊंगा और उनके बारे में जानकारी भी बीच बीच में दूंगा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सीखिएगा, शब्दों को नोट करते जाइए, लिखते जाइए। तो आज जो शब्द है वो देखिए, अरे, अरी, अदा, अरब, आरा, आरी, आरे, ये सब लिखे हुए आप पढ़ सकते हैं बड़े आराम से। सबसे पहले अरे। अरे एक ऐसा शब्द है जिसको लिखने के लिए आपको सिंपल अलिफ बनाना है और रे बनाकर और बड़ी ये हो गया अरे। वैसे तो ये अरे हो गया, लेकिन आप चूंकि शुरुआती लेवल पर हैं तो आप अलिफ पर ज़बर लगा दीजिए। अरे, ये हो गया अरे। अरे लिखने के लिए शुरुआत तो वैसे ही होगी और छोटी ये बना दी जाएगी अरे। अदा लिखने के लिए अलिफ, दाल और अलिफ, अदा, यहाँ भी अलिफ पर ज़बर लगाते जाइए, अदा। अरब। अरब दो शब्द होते हैं, एक जो अरबी होते हैं, अरबी लोग होते हैं, उनके लिए अरब शब्द इस्तेमाल किया जाता है, और एक जो हमारी गिनती में है, गिनती में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, वहाँ अरब जो आता है ना, तो वो अरब है। तो इसलिए ये वो अरब बता रहा हूँ मैं जो अलिफ से आता है, गिनती वाला। ये है अरब। ये बहुत लंबा ना करें, इसको छोटा कर दें, अरब, ठीक है। अलिफ पे ज़बर लगा दीजिए और चाहें तो रे पर भी लगा दीजिए, लगा ही दीजिए चाहें क्या, क्योंकि शुरुआत में आपको ये सीखना चाहिए कि ये अलामतें, ये निशान जो है, इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो अरब हो गया। इसके बाद आरा। आरा लिखने के लिए आ, जो कल आपने सीखा था सिंपल, अलिफ मद आ, रे और अलिफ, आरा, ये हो गया आरा। आरी इसी तरह से लिखेंगे, आरी भी, लेकिन बस ये है कि लास्ट में आ की जगह ई हो जाएगी, आ री, छोटी ये, अलिफ मदा, रे और ये, आरी। आरे लिखने के लिए भी बस थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा आपको, अलिफ मदा, रे और आरे, ये हो गया आरे। आरों लिखने के लिए अलिफ मद आ, रे, वाव और नून गुन्ना कहते हैं इसको, नून गुन्ना नेज़ल वॉइस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये नून है विदाउट नुक्ता, इसलिए इसको नून गुन्ना कहते हैं, आरों। फिर आड़ा। आड़ा लिखना भी बड़ा आसान है, आ और ये रड़े होती है, रड़े, रड़े। जिन बच्चों को, मतलब जिन व्यूअर्स को, बड़ों को भी र और ड़ा में मुश्किल होती हो, वो हमारे र और ड़ा वाले वीडियोस देख लीजिएगा, बहुत सारे हैं, बड़े अच्छी तरह से मैंने उनमें समझाया है। तो आड़ा, ये हो गया अलिफ मद आ, रे, अलिफ, आड़ा, ठीक है। अगर इसको आड़ी बना दें तो आड़ी बनाने के लिए देखिए आड़ी कैसे लिखते हैं, बहुत आसान, सिंपल, आ, अलिफ मद आ, रे और छोटी ये, आड़ी हो गया। आड़े भी ऐसे लिखेंगे, आ यानी कि अलिफ मद आ, रे और बड़ी ये, आड़े, ये बड़ी ये है, ये छोटी ये थी, ये बड़ी ये है। आड़ू एक फल होता है, आड़ू, बड़ा आसान है लिखना, आ आप जानते ही हैं, ड़ा और वाव। ये आड़ू हम लोग इस तरह लिखते हैं, लेकिन आप लोग चूँकि सीख रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक अलामत लगाना पड़ेगी हमें, और वो अलामत पेश, एक पेश होता है, देखो एक होता है उल्टा पेश। कुछ बुक्स में आपको उल्टा पेश लगा हुआ मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको उल्टे पेश की बातें नहीं बता रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ पेश। ये पेश है, आ, ड़ा, वाव और ड़ा पर पेश, ड़े पर पेश, आड़ू। अब आराम, बहुत ही आसानी से, बड़े आराम से इस आराम को लिख देंगे आप उर्दू में। देखिए आ, आप जानते हैं आ लिखना तो, और राम लिखना भी बड़ा अच्छा, बड़ा आसान है। राम एक पवित्र शब्द है, रामचंद्र जी का नाम है, लेकिन यहाँ इसमें जो राम आ रहा है वो आराम शब्द बना रहा है, और ये आराम लिख दिया हमने। आवाज़ भी इसी तरह से बड़ा आसान है, आ लिख देंगे और वाव, अलिफ मद आ, वाव अलिफ वा और जे है ये, जे, आवाज़, ठीक है। आवाज़ नहीं, आवाज़ नहीं, आवाज़ मार दियो ऐसे बोलते हैं ना, तो आवाज़ नहीं होता, आवाज़ नहीं होता, आवाज़ होता है। देखिए हिंदी में जाके नीचे नुक्ता लगा हुआ है, आवाज़, उर्दू में आवाज़। आवारा, राज कपूर साहब की मूवी थी, आवारा हूँ, तो आवारा लिखना भी बड़ा आसान है। ये आ है सिंपल, ये टेढ़ा थोड़ा सा हो गया है क्योंकि मेरा एंगल नहीं बनता है,
इस छोटे से बोर्ड पर। ओहो, ये फिर से लिखते हैं इसको। देखिए हाथ से मिटा देते हैं, कोई बात नहीं। आ तो ये हो गया, आ के बाद वाव अलिफ, ये वाव है भाई, ये वाव है, वाव साहब हैं ये। आवा और रे, और ये गोल है। अब आप बोलेंगे गोल है क्यों, अलिफ क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि ओरिजिनल वर्ड में है इस्तेमाल की गई है, अलिफ नहीं होता है। आवारह लिखते हैं लेकिन बोलते हैं आवारा, और हिंदी में इसीलिए हम आवारा लिख देते हैं। ठीक है, ज़्यादा बारीकी में जाएंगे तो ये जो मात्रा है ना आ की, जिसको आ का डंडा कहते हैं, ये ना लगाकर हमें विसर्ग लगाने पड़ेंगे, यानी 2 बिंदु। लेकिन जनरली ऐसे लिखते हैं आवारा, तो उर्दू में ऐसे ही लिखेंगे आवारा। आदाब, आदाब के भी जो अर्थ है मैं आपको बता चुका हूँ। अलिफ मद आ, दाल अलिफ बे, आदाब। आदाब का अर्थ होता है आदाब करना, एक तो वही नमस्कार की तरह आदाब होता है ना, आदाब एक तो वो होता है, और एक आदाब का और भी अर्थ है, ठीक है, शिष्टाचार के सेंस में, तो वहाँ भी आदाब शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो आदाब ऐसे लिखते हैं। एक है आवास। अब आप बोलेंगे आवास तो उर्दू में होता ही नहीं है। कोई बात नहीं, हिंदी में तो होता है ना। मैंने ये कब कहा कि मैं आपको सिर्फ उर्दू के शब्द बताऊंगा, हिंदी का शब्द भी बताऊंगा, अंग्रेज़ी के शब्द भी बताए थे कल, कुछ आगे भी बताऊंगा। तो आवास, आवास कहते हैं रेजिडेंस को हिंदी में। उर्दू में आवास लिखना हो आपको तो ऐसे लिख देंगे, अलिफ मद आ, वाव अलिफ वा, सीन साकिन, आवास ऐसे बोलते हैं, सीन साकिन, बे साकिन, ठीक है, जे साकिन, मीम साकिन। लेकिन मैं ये बता नहीं रहा हूँ, साकिन वर्ड बोल नहीं रहा हूँ। इनिशियली आप आसानी से सीखिए, मैं आपको कम कम सिखाऊंगा ताकि आप बोर ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। आवास, ठीक है, आवास। फिर है आवक। आवक भी हिंदी में चलता है। आमतौर पर मंडियों की जब न्यूज़ पढ़ते हैं तो भाई प्याज की आवक बहुत हो गई, प्याज की आवक कम हुई मंडी में, इस तरह जब न्यूज़ पढ़ते हैं तो अखबारों में आवक शब्द लिखा हुआ आता है। हिंदी का शब्द है, इसको ऐसे लिखते हैं, आ वक, आ वाव, ये वाव है, वैसे आवक हो गया, अलिफ मद आ, वाव का वक, वाव काफ वक, ठीक है। लेकिन अब ज़बर लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है, ज़बर लगा देते हैं, हल्का सा ज़बर, आवक, ठीक है। ये शुरुआत में समझिए कि ज़रूरी है आपके लिए लगाना, आवक। और देखिए 4 शब्द और हैं। अदरक, कहावत भी है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अदरक लिखना भी बड़ा आसान है, अलिफ दाल रे और काफ, अलिफ दाल अद, रे काफ रक, अदरक। लेकिन यहाँ चूंकि आप सीख रहे हैं, फिर कहूँगा कि आप अलामतों का यानी निशानों का इस्तेमाल कर लें। अद रक, अलिफ पर ज़बर लगा दिया, रे पर ज़बर लगा दिया, अदरक। आवरण, हिंदी का शब्द है आवरण, ठीक है, कवर के लिए इस्तेमाल होता है आवरण। आवरण कैसे लिखेंगे, अलिफ मद आ और वाव साकिन, आव, ये तो आव हो गया। अब रे पर ज़बर लगाइए, आवර, और ये नून साकिन, आवरण। आवरण है लेकिन उर्दू में लिखते हैं आवरण, क्योंकि उर्दू में इसके लिए कोई अलग अक्षर, हर्फ, लेटर नहीं है, ठीक है, ऋणा के लिए, इसलिए नून लिखते हैं उसके लिए। तो आवरण हो गया, ये आवरण लिखा गया है। अरुण नाम होता है, सूरज का पर्यायवाची है अरुण। तो अलिफ मैं जो लिखता हूँ, मैं आपको वो बता रहा हूँ मैं अरुण कैसे लिखता हूँ, और अपना तर्क दूंगा अभी क्यों लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ अलिफ पर ज़बर, रे पर पेश, नून साकिन, अरुण, ऐसे। लेकिन आप जब अखबारों में या किताबों में अरुण शब्द उर्दू में लिखा देखेंगे तो आपको रे के बाद वाव लगा मिलेगा, अरुण लिखा मिलेगा। ये एक अलग विषय है, फिर कभी इस पर बताऊंगा विस्तार से, लेकिन मैं इस तरह से लिखता हूँ और ये ज़्यादा सही है तर्क के साथ। अरुण, बिल्कुल ठीक बात है, वाव लिखेंगे तो वो होता है अरुण, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है, अरुण, अरुण, अरुण। अरूप एक नाम होता है, अरूप। अब देखिए वाव आएगा, ये हो गया अलिफ पर ज़बर, रे और वाव, रे पर पेश, अरू और पे साकिन, ठीक है, अरूप, ये अरूप हुआ। अब देखिए ना, ये छोटा ऊ जिसे आप कहते हैं, ऊ की मात्रा थी, इसलिए मैंने वहाँ पेश से काम चलाया, वाव नहीं लगाया। वाव लगाता तो वो ये वाली मात्रा होती फिर अरूप वाली, ठीक है। लेकिन लोग ऐसे नहीं लिखते हैं, मैंने बता दिया आपको, ये ठीक है, आप ऐसे लिखिए, अरूप, वाव आया, अरूप, अलिफ ज़बर अ, रे वाव पेश, इसे बोलेंगे रे वाव पेश रू,
पे साकिन, रूप, अरूप। तो इस तरह से मैंने आपको आज 22 शब्द बताए और कल 21 बताए थे। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हो गए आपके पास उर्दू। आप नोट नहीं कर रहे हैं तो नोट करना चाहिए आपको, नोट करिए और डायरी बना लीजिए, कॉपी बना लीजिए, नोटबुक बना लीजिए और इन शब्दों को लिखते रहिए, बोलने की प्रैक्टिस करते रहिए। इस तरह से आप उर्दू बहुत जल्द सीखेंगे। मैंने कोशिश की है कि आपके लिए ऐसा पैटर्न बनाऊं जो आपको बोर ना करे, क्योंकि जो किताबें होती हैं ना, उन किताबों में जो बच्चों के सिखाने का लेवल होता है, बड़े लोगों से नहीं सीख पाते हैं, कुछ दिनों में वो सीखना छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप मेरे वीडियोस देखते रहेंगे तो बोर भी नहीं होंगे और सीखेंगे भी। तो बस आज इतना ही है। अगली मुलाकात में आपको इसके आगे की बात बताऊंगा। सीखते रहिए उर्दू, जो कि शुद्ध भारतीय भाषा है और किसी धर्म विशेष के मानने वालों के लिए नहीं है, सबके लिए है। आप भी सीखिए। तो बस आज इतना ही। चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। सलाम हिंदुस्तान।